तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी का कारण क्या होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आपको जैसे पता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन का इमिशन होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन इमिट कर रहा है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, सिंपल बात है, और वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो रेडिएशन को इमिट करता है। वो तब तक रेडिएशन को इमिट करेगा जब तक उसको स्टेबिलिटी गेन ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं भाई, अगर रेडियो एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का कॉज क्या है, स्टेबिलिटी इज द कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो इसको याद रखना, ठीक है। स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए वो रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है। अब क्या पाया गया है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, अप टू जिनका एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, ठीक है, तो उनका न्यूट्रॉन, जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और आफ्टर Z21, ठीक है, जब जो एटॉमिक नंबर है 20 से ज़्यादा होगा तो उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या मिला है कि अगर ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो लाई करता है 1 to 1.6, इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से 1.6 के बीच में आता है, तो दोज एलिमेंट्स आर स्टेबल, वो एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर स्टेबल होंगे तो क्या, नो इमिशन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दोज एलिमेंट, नो इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से कम हो, ठीक है, या 1 से ज़्यादा हो, तो वो एलिमेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशन का इमिशन करते हैं, ठीक है। एलिमेंट, ये पॉइंट याद रखना आप लोग, एलिमेंट्स हैविंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लेस देन 1 और मोर देन 1.6, मोर देन 1.6 आर अनस्टेबल, अनस्टेबल होंगे तो क्या होगा, रेडिएशन का इमिट करेंगे, तो इमिट रेडिएशन, ठीक है। तो ये आपको ये कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से 1.6 के बीच में होगा तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेबल, नो इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से कम हो या 1.6 से ज़्यादा हो तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ इसको। सपोज करो मुझे इस एक्सिस पर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इस एक्सिस पर हमारे पास यहाँ पर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ पर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके बीच में, ठीक है। तो ये है हमारा, इस रीजन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ स्टेबिलिटी, इस रीजन को जोन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। और जोन ऑफ स्टेबिलिटी कितना है, इसमें n/p रेशियो कितना होगा, n/p रेशियो इक्वल टू कितना होगा, 1 to
1.6 होगा, ठीक है। अब इस एक्सिस पर क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, देखो N/P है, अगर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो N/P रेशियो कितना होगा, ज़्यादा होगा, सिंपल बात है, N/P रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन ज़्यादा है। सपोज करो न्यूट्रॉन हमारे पास है 30, प्रोटॉन है हमारे पास 21, तो 21 से आप 30 को डिवाइड करोगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, तो इस रीजन में हमारे पास N/P रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। इस रीजन में क्या होंगे, मेरे पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको, N/P क्या होगा 21/30, कितना आएगा 1 से लेस, तो N/P रेशियो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। तो यह जोन ऑफ स्टेबिलिटी का 1 पॉइंट जो रेशियो होता है 1 to 1.5 या 1.6 है, ठीक है। इस रीजन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से ज़्यादा होता है और इस रीजन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से कम होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से कम हो, ये वाले एलिमेंट जो यहाँ पर है, ठीक है, और ऐसे एलिमेंट जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से ज़्यादा हो, तो वो क्या करेंगे, रेडिएशन का इमिशन करेंगे। तो ये कैसे करेगा, देखो एक बार सो, तो ये ऐसे एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट क्या करना चाहेंगे, आपको अपने आप को जोन ऑफ स्टेबिलिटी में लाना चाहेंगे, तो ये भी यहाँ आना चाहेगा इस रीजन में और ये एलिमेंट भी इस रीजन में आना चाहेंगे, ठीक है। वो कुछ न कुछ रेडिएशन को इमिट करेंगे। हो सकता है कि जोन ऑफ स्टेबिलिटी में आने के लिए वो जो एलिमेंट हैं अल्फा पार्टिकल इमिट करें, हो सकता है बीटा पार्टिकल इमिट करें, हो सकता है पॉजिट्रॉन इमिट करें, ठीक है। तो हमको यही देखना है कि भाई अगर N/P रेशियो 1 से ज़्यादा है तो वो इस रीजन में आने के लिए क्या इमिट करेंगे, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से कम है तो वो इस रीजन में आने के लिए वो क्या करें, मतलब किस पार्टिकल को इमिट करें, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा अभी कि इस रीजन में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा एलिमेंट को, ठीक है। तो पहले मैं एक केस बनाऊंगा जहाँ पर केस फर्स्ट में इसकी बात करूँगा, ठीक है। व्हेन, इसमें क्या है, व्हेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज हाई या ग्रेटर देन, हाई बोल दो बस, इज हाई, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हाई है इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हाई है, तो अगर हाई है तो उसको कम लाना, मतलब लो में लाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कभी भी क्या होता है, जैसे एग्जांपल की तौर पर मैं देता हूँ आपको, जैसे मेरे पास है कार्बन का आइसोटोप 14, ठीक है, एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से बीटा पार्टिकल इमिट करता हूँ। बीटा पार्टिकल का आपको सिंबल याद होना चाहिए, या तो बी लिख दो इसको बीटा, ठीक है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0, ये होता है बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये अगर बीटा पार्टिकल को निकाल रहा है तो बीटा पार्टिकल निकालेगा तो क्या होगा, बीटा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर -1 इमिशन कर रहा है, ठीक है। प्लस कभी भी इन रिएक्शनों में क्या करना पड़ता है आपको, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास बैलेंस करना पड़ता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 में से -1 तभी तो 6 आएगा। तो यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा एलिमेंट होगा हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर 7 होगा, ठीक है, और 14 उसका मास होगा। फिर बता रहा हूँ, देखो दोनों साइड न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों साइड Z और A इक्वल होनी चाहिए, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इक्वल होना चाहिए। मैंने यहाँ से पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल इमिट किया, बीटा पार्टिकल इमिट करा तो क्योंकि उसमें -1 है, अपने साथ -1 ले जाएगा, तो यहाँ पर 7 होना चाहिए, 7 - 1 6 आएगा, तभी बैलेंस होगा। इस समय 6 है तो इधर भी 6, यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14। क्या करा इसने, अब यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना 8, ठीक है, 14 - 6 8। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर, प्रोटॉन क्या होते हैं, ये होते हैं 6, तो यहाँ पर कितना है हमारा 8 अपॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या हुआ हमारा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हमारा होगा 8/6, ठीक है। फिर से काट दो, 4/3, तो अगर आपको इसको निकालोगे तो 1.33 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे इसने बीटा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ कितने हो गए न्यूट्रॉन, इसमें नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हो गए 7, ठीक है। प्रोटॉन कितने हो गए 7,
तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या हुआ 7/7 1। तो यहाँ पर पहले क्या था, हाई वैल्यू थी, यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब लो वैल्यू आ गई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की। तो जब इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हाई होगा तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बीटा पार्टिकल को इमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कैन बी डिक्रीज्ड बाय इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये केस है व्हेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज हाई। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज, इसको इरेज कर देता हूँ, व्हेन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज लो। इनिशियली लो होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लो है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कैन बी, क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो मतलब इंक्रीज्ड बाई 3 तरीके से होता है, बाई अल्फा पार्टिकल इमिशन। ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये 3 तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कैन बी इंक्रीज बाय अल्फा पार्टिकल इमिशन, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो पहला देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल इमिशन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास स्टार्टिंग का यूरेनियम 23892। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल का आपको सिंबल पता है, हीलियम लिख दो, या सिंपली 2 यहाँ पर 4, या क्या लिख सकते हो, और हीलियम की जगह अल्फा लिख दो, 4 और यहाँ पर 2, ये अल्फा पार्टिकल। तो क्या इमिट कर रहा है, अल्फा 4 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बैलेंस, दोनों साइड बैलेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ कितना है हमारे पास 92, यहाँ कितना है 2, तो ये 90 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, थोरियम होता है 90। अगर सिंबल याद भी नहीं है तो XY मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कितना है 238, यहाँ कितना है 4, तो यहाँ 4 ऑलरेडी है, तो इस साइड कितना ऐड करेंगे तो 238 बन जाए 234। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखते हैं, न्यूट्रॉन कितने इसमें, यहाँ से इसको माइनस करो, कितना 146, प्रोटॉन कितने इसमें 92। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कितना 146/92। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रॉन कितने थोरियम में, इसमें से 144। ठीक है, प्रोटॉन कितने इसमें 90। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखें 144/90, तो आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू जो है हाई आएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं बाई अल्फा पार्टिकल इमिशन। ठीक है, ये लार्ज वैल्यू आएगी, आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये लोअर वैल्यू आएगी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं कि ये पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है। पहला तो अल्फा पार्टिकल इमिशन कर दिया, अल्फा पार्टिकल इमिशन से क्या हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ गया। अब पॉजिट्रॉन जो इमिशन है इसको क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं पहले। ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन क्या होता है, पहले मैं आपको पॉजिट्रॉन का फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अल्फा, जैसे बीटा था, बीटा पर यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर -1। ठीक है, पॉजिट्रॉन इसका उल्टा होता है, जस्ट आप किसी में कुछ भी मान लो, उसे पॉजिट्रॉन में P मान लो, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होगा, ऊपर 0 ही होगा। तो ये है पॉजिट्रॉन, जस्ट बीटा पार्टिकल का अपोजिट है पॉजिट्रॉन इमिशन। ठीक है, तो देखो इसका हम देखते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास सोडियम है 23।
11, ठीक है। इसमें से क्या करना है, पॉजिट्रॉन को इमिट करना है। पॉजिट्रॉन को P मान लो 0+1, ठीक है। यहाँ कितना है, 11 है, यहाँ +1 ऑलरेडी है, तो 11 करना है हमको टोटल यहाँ भी। तो यहाँ पर कितना ऐड करें कि 11 हो जाए, 10। तो यहाँ पर हम नियॉन बोलते थे 10, ठीक है। यहाँ पर 23। अब यहाँ पर देखते हैं न्यूट्रॉन कितने, 12, 23 - 11 कितना, 12, ठीक है। प्रोटॉन इज 11, और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने, 13, प्रोटॉन इज कितना, 10। तो सिंपल बात है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर आप देखोगे N/P 11, और यहाँ पर कितना होगा 13/10, तो ये वैल्यू लार्ज आएगी फिर से, ठीक है। ये है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 अल्फा पार्टिकल इमिशन और पॉजिट्रॉन इमिशन। अब के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, बहुत ही सिंपल है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भाई, ठीक है। जितना कैप्चर मतलब लेना, इमिट करना मतलब बाहर निकालना, ठीक है। अब लास्ट है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर जैसे ये है, सपोज करो इमिशन करना है तो इसको हम कहाँ से किस साइड लिखते हैं, बाहर निकालते हैं इसको, ठीक है। कैप्चर करना है तो इसको ऐड करना है, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। जैसे यहीं पर मैंने लिखा था अभी जो रिएक्शन, सोडियम 2311 प्लस, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा अभी, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इसको मैं इस साइड लिखूँगा अभी, क्योंकि कैप्चर कर रहा है तो बीटा 0 और यहाँ पर -1, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना हो गया, 10, 11 - 1, ठीक है। ये कैप्चर हो रहा है। अगर इसको उस साइड लिखूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा पार्टिकल इमिशन। इस साइड लिखा मैंने कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा नियॉन 11 - 10, यहाँ कितना होना चाहिए 10, ठीक है। यहाँ 23। तो आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखोगे तो इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इस बार 23/10, और यहाँ पर 12/11, तो ये वाला हाई आएगा, ठीक है। तो याद रखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर हाई हो इनिशियली तो उसको हम लोग लो कर सकते हैं, किससे, बीटा पार्टिकल इमिशन से। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इनिशियली लो हो तो उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल इमिशन, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा हम इसका रेशियो को बढ़ा सकते हैं, जिससे वो स्टेबिलिटी गेन करे, ठीक है।